राधे राधे। आज हम श्री गोवर्धन जी के परिक्रमा मार्ग में यहाँ पर, और हम जो श्री सोनार गौरांग जी का टेम्पल है उसके कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं। मेरे इस तरफ सोनार गौरांग जी का मंदिर है और ये मेरे पीछे आप परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर रहे हैं, श्री गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग के। बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं श्री गिरिराज जी की, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ मिलकर श्री गोवर्धन जी की प्राकृतिक लीला को डिस्कस करें, आपके साथ उसको शेयर करें। जो मैं जानती हूँ उनके विषय में, जो मैंने पढ़ा है उनके विषय में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। श्री गिरिराज जी को गोपियाँ जो है वो भागवतम के 10वें स्कंद में श्लोक है जिसमें गोपियाँ जो है श्री गिरिराज जी के लिए कहती हैं कि ये हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से गिरिराज जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गिरिराज जी पर ढेरों लीलाएं श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, बलराम जी के साथ और अपने गोप सखाओं के साथ। गौआचरण तो गिरिराज जी जो हैं, जो गिरिराज जी की विसिनिटी है, ये गौआचरण के लिए तो स्पेशल उनका फेवरेट प्लेस है श्री कृष्ण का। तो चलिए जानते हैं श्री गिरिराज जी की प्राकृतिक लीला। जय राधे। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गिरिराज जी की प्राकृतिक लीला। जो ये पहली लीला है श्री गिरिराज जी की प्राकृतिक की, ये गर्ग संहिता से है, उसमें इसका वर्णन है। एक बार क्या हुआ, द्वापर युग में श्री नंद महाराज ने अपने जो ब्रदर हैं उनको सुनंद, उनसे पूछा कि जो गिरिराज जी हैं, जो गिरिराज गोवर्धन है, ये यहाँ कैसे आए, कैसे प्रकट हुए इस धराधाम पर। तो जो सुनंद जी हैं, जो नंद महाराज के ब्रदर हैं, उन्होंने बोला कि यही सेम क्वेश्चन जो महाराज पांडु हैं उन्हें भीष्मदेव से पूछा था। तो जो कथा भीष्मदेव ने उन्हें सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो श्री जो सुनंद जी हैं उन्होंने उनको बताया, नंद महाराज को सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो एक बार क्या हुआ कि जो ये गोवर्धन जी हैं ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं और ये एक्चुअली ये डायरेक्टली गोलोक वृंदावन से आए हैं। तो फिर इसके लिए भी कथा आती है कि एक समय क्या हुआ कि गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तो जो श्री कृष्ण उन्होंने राधा रानी को अपनी इच्छा बताई कि मैं जल्दी ही जो धराधाम पर अपनी लीलाएं करने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ द्वापर युग में। उन्होंने राधा रानी से भी कहा कि आप भी मेरे साथ चलें वहाँ पर उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब राधा रानी तो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं, उन लीलाओं में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। उन्होंने एकदम से अग्री किया, सहर्ष इस बात को स्वीकार किया, अपनी सहमति दी। अब लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप ना जो ये है यहाँ गोलोक से जमुना जी को और श्री गोवर्धन जी को यहाँ से अपने साथ ले चलें पृथ्वी पर। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो तो पहले ही वहाँ प्रकट हो चुके हैं। अब क्या हुआ था कि जो गोवर्धन जी प्रकट हुए थे ना, पहले आप ब्रज में ऐसे प्रकट नहीं हुए थे, ये द्रोणाचल जो पर्वत है उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे गोवर्धन जी। तो जब गोवर्धन जी वहाँ उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनका वहाँ पे जन्मोत्सव मनाया गया द्रोणाचल पर्वत जी के घर में। तो जब उनका जन्मोत्सव मनाया गया तो इस जन्मोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत और भी सभी बड़े बड़े पर्वत उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो उन पर्वतों ने श्री गोवर्धन जी का गुणगान करते हुए कहा कि आप तो डायरेक्टली गोवर्धन जो गोलोक वृंदावन है वहां से आए हैं और आप बहुत पवित्र हैं, आप हम सभी पर्वतों के राजा हैं, इसीलिए आपका नाम होगा गिरिराज गोवर्धन, यानी कि सभी गिरियों के राजा, सभी पर्वतों के राजा। तो और फिर उन्होंने और भी यशोगान किया गोवर्धन जी का और फिर खूब धूमधाम से गोवर्धन जी का जन्मोत्सव मनाया गया वहाँ पर। फिर जब जन्मोत्सव जब समापन हुआ, जन्मोत्सव का समाप्त हुआ, सब पर्वत अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। अब यहाँ समय बीता, द्रोणाचल जो पर्वत थे वो अपने पुत्र गोवर्धन को बहुत प्रेम करते थे और वो अपना इकट्ठा रह रहे थे। वो जब काफी समय बीत गया तो एकदम क्या हुआ कि जो पुलत्स्य ऋषि थे, अभी सतयुग की बात है, सतयुग में पुलत्स्य ऋषि एक बार क्या हुआ, भ्रमण करते करते गोवर्धन जी के पास पहुंच गए। और वहां जब उन्होंने गोवर्धन जी के दर्शन किए तो गोवर्धन जी इतने सुंदर लग रहे थे, उसे देख कर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। इतने सुंदर पर्वत, बिल्कुल हरियाली हरियाली, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के फूलों से लदे हुए वृक्ष, फलों से लदे हुए वृक्ष, तरह तरह की सुंदर सुंदर कंदराएं, मणियों से जो जड़ित कंदराएं, वो उन्होंने दर्शन की। बिल्कुल पुलत्स्य ऋषि इस पर्वत को देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस पर्वत पर बैठकर अपनी तपस्या करूं।
अब पुलस्त्य ऋषि जो थे उन्होंने अपनी ये इच्छा जो द्रोणाचल पर्वत से उनको बताने का सोचा, वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर उनसे कहा कि द्रोणाचल पर्वत से मिले। द्रोणाचल पर्वत जो थे वो उन्होंने ऋषि के सम्मान में, पुलस्त्य ऋषि के सम्मान में उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनको स्थान दिया। फिर उनसे पूछा, उनके आने की वजह पूछी उनसे। तो पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें बताया कि मैं काशी में निवास करता हूँ और मैं वहाँ पर गंगा जी के तट पर बैठकर अपना ध्यान करता हूँ, तपस्या करता हूँ, और अब मेरी इच्छा है कि मैं किसी पर्वत पर बैठकर शांति से अपनी तपस्या करूँ। अब उसके लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मेरे साथ भेज दें। अब जब द्रोणाचल पर्वत जो थे, जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो अपने पुत्र गोवर्धन को बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए पुलस्त्य ऋषि को बोला कि आप ना मेरे पुत्र गोवर्धन को ना लेकर जाएं, ये मेरा मन और प्राण है, इसको ले जाने का मतलब तो ऐसे हो गया जैसे मेरे शरीर से आप मेरे प्राण ही ले गए। और वो बड़ा दुखी थे कि आप मुझसे कुछ नहीं मांग ले, सिर्फ गोवर्धन को छोड़ दें। लेकिन पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन जी को ही चाहते थे। तो अभी तो जब गोवर्धन जी ने इस डिस्कशन को सुना, दोनों के, अपने पिता के और पुलस्त्य ऋषि के डिस्कशन को सुना, तो गोवर्धन जी को एकदम से ये याद आ गया कि जो ऋषि लोग होते हैं अगर वो क्रोधित हो जाएं तो वो श्राप भी दे देते हैं। अब वो अपने पिता को इस श्राप से बचाना चाहते थे, कहीं पुलस्त्य ऋषि को कोई क्रोध ना आ जाए। तो उनके क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन जी ने क्या किया, अपने पिता को समझाया, उन्हें काफी समझाया बुझाया, इस बात के लिए मना लिया कि वो उनको पुलस्त्य ऋषि के साथ जाने दें। फिर उन्होंने पुलस्त्य ऋषि से कहा, गोवर्धन जी ने, कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, बस मेरी एक ही कंडीशन है कि मैं आपके साथ चलूंगा, परंतु जहां भी आप मुझे भूमि पर रख देंगे मैं वहां स्थापित हो जाऊंगा। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने इस बात के लिए अग्री किया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। अब गोवर्धन जी ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को बहुत हल्का कर लिया गोवर्धन जी ने, जिससे पुलस्त्य ऋषि ने उठा पाए, और वो इतने हल्के हो गए कि पुलस्त्य ऋषि ने अपने हाथ पर गोवर्धन जी को उठा लिया और वो उन्हें लेकर चल दिए। अब जब वो लेकर चल दिए तो जब वो ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे, पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन जी को लेकर जब वहां से गुजर रहे थे, तो अब गोवर्धन जी ऑलरेडी जानते थे कि द्वापर में श्री कृष्ण यहाँ पर आने वाले हैं और वो यहाँ पर बहुत लीलाएं करने वाले हैं तरह तरह की। अब उनकी तो इच्छा थी गोवर्धन जी की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने की। तो अब गोवर्धन जी की ही गोवर्धन जी ने क्या किया, पुलस्त्य ऋषि को, जो उनको ऐसा लगा जैसे कि उनको मलमूत्र त्यागना है, उनको मतलब जाना है मलमूत्र के लिए। अब उन्होंने क्या किया, अब उनको अब कुछ और नहीं सूझा, उनको शर्त भी याद ही रही जो गोवर्धन जी ने उनको कंडीशन बताई थी। अब उन्होंने जल्दी में, क्योंकि उनको बहुत तेज मलमूत्र वाली नीड फील हो रही थी, तो उन्होंने गोवर्धन जी को वहीं पर, यहाँ पर ही रख दिया, जमीन पर, भूमि पर रख दिया, और वो अपना मलमूत्र त्यागने के लिए चले गए। और वो मलमूत्र त्याग कर फिर अच्छे से स्नान करके फिर वो वापस लौटे। जब वापस लौटे तो उन्होंने वहीं से गोवर्धन जी को उठाने की कोशिश की, और गोवर्धन जी अब उठे ही नहीं, वो तो स्थापित हो चुके थे जैसा उन्होंने कंडीशन बताई थी। अब जब वो नहीं उठा पाए तो गोवर्धन जी ने उन्हें वो कंडीशन याद दिलाई कि कैसे वो यहाँ पर स्थापित हो गए, अब वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब पुलस्त्य ऋषि को गोवर्धन जी पर बहुत गुस्सा आ गया। तो पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन जी से कहा, उनको श्राप दिया कि उनको अच्छा नहीं लगा, तो श्राप दिया कि अब से आप एवरी डे जो सरसों का बीज होता है उसके समान आपका साइज घटता चला जाएगा। तो आज की डेट में हम देखते भी हैं कि गोवर्धन जी का साइज, जिनका ओरिजिनल साइज है गोवर्धन जी का, वो बहुत ह्यूज है गोवर्धन जी। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है इनके विषय में कि गोवर्धन जी की जो लंबाई है वो 64 मील है, 64 मील है इनकी लंबाई, और उनकी चौड़ाई लगभग 40 मील है, और जो उनकी ऊंचाई है वो 16 मील है। और लेकिन अब गोवर्धन जी अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ कहीं कहीं पर हमें 80 फीट हाइट तक की ऊंचाई के नजर आते हैं, ज्यादा ऊंचे उतने बड़े नजर नहीं आते हैं। अदरवाइज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में गोवर्धन जी बहुत सुंदर हैं, बहुत विस्तृत हैं, बहुत बड़े हैं। तो ये तो थी पहली कथा गोवर्धन जी की प्राकृति की। अब मैं आपके साथ एक और कथा शेयर करूंगी त्रेता युग से। जय राधे। राधे राधे। अब मैं आपके साथ श्री गोवर्धन जी के प्राकट्य से संबंधित एक और कथा शेयर करती हूँ। ये कथा है त्रेता युग की। जब जो रावण हैं वो सीता जी को लेकर लंका में चले गए थे और श्री राम उनको खोज रहे थे, तो खोजते खोजते जब वो लंका के करीब पहुंचे और समुद्र उनको क्रॉस करना था, तो और वो समुद्र पर सेतु बनाने लगे, तो उनकी जो वानर सेना थी उसमें बड़े बड़े वानर भी थे, छोटे छोटे वानर भी थे। जो बड़े वानर थे बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे और छोटे वानर छोटे छोटे पत्थर ला रहे थे, पर सभी सेवा कर रहे थे उस पुल को बनाने में, उस पुल के निर्माण में।
अब क्या हुआ, जो हनुमान जी हैं वो अत्यंत शक्तिशाली हैं, बहुत बलशाली हैं हनुमान जी। हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत ले आते थे उठा के। अब वो क्या, हनुमान जी क्या हुआ, पर्वत खोजते खोजते इस तरफ आ गए, नॉर्थ की तरफ आ गए, इधर आ गए। और यहाँ पर उन्होंने जब गोवर्धन जी को देखा तो उनकी हनुमान जी के मन में विचार आया कि वो गोवर्धन जी को लेकर चलते हैं वहां पर सेतु निर्माण में ले जाने के लिए उन्होंने सोचा। अब हनुमान जी ने गोवर्धन जी को उठाने की कोशिश की। जब हनुमान जी ने गोवर्धन जी को उठाने की कोशिश की तो वो तो गोवर्धन जी को हिला भी नहीं पाए। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की पर वो उसे हिला भी नहीं पाए। अब हनुमान जी ये बात समझ गए कि जरूर ये जो गोवर्धन है ये कोई दिव्य पर्वत है, ये कोई ऐसे नॉर्मल पर्वत नहीं है। फिर हनुमान जी ने क्या किया, गोवर्धन जी की परिक्रमा की और गोवर्धन जी को अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर गोवर्धन जी ने उनसे पूछा हनुमान जी से कि आप मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हैं यहाँ से। तो गोवर्धन जी ने बताया कि किस तरह से जो श्री राम हैं, श्री राम भगवान हैं, वो सेतु का निर्माण कर रहे हैं समुद्र पार करने के लिए, तो वहां वो उनकी सेवा के लिए आपको मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो अब जब गोवर्धन जी ने सुना कि उनको भगवान श्री राम की सेवा का उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये मौका मिल रहा है, अब इस मौके को कैसे गोवर्धन जी अपने हाथ से जाने दे सकते थे। उन्होंने एकदम से एग्री किया और उनसे कहा, वो वहां चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब जब हनुमान जी ने गोवर्धन जी को उठाया तभी इतने में आकाशवाणी हो गई कि पुल रेडी हो चुका है, अब और पत्थरों पर्वतों की कोई नीड नहीं है, अब जो जहां पर है वहां पर इन पर्वतों पत्थरों को छोड़ दें। अब जब ये आकाशवाणी हनुमान जी ने सुनी तो उन्होंने गोवर्धन जी को वहीं छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया। अब गोवर्धन जी ने भी सुना था। अब गोवर्धन जी बड़ा दुखी हो गए कि उन्हें तो भगवान की सेवा का एक मौका मिल रहा था और वो ये मौका उनके हाथ से निकल गया। और उन्होंने अपनी जो मन की ये बात थी हनुमान जी को बताई कि किस तरह से श्री राम की सेवा करना चाहते थे पर अब वो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके मन की ये बात भगवान श्री राम को जाकर बताता हूँ। तो अब हनुमान जी ये कहकर वहां से चले और वो श्री राम जी के पास आए और उन्होंने आकर यहाँ पर गोवर्धन जी किस तरह से कितना दुखी है कि वो उनकी सेवा करना चाहते थे और अब वो उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, ये बात उन्होंने श्री रामचंद्र को बताई। अब श्री राम ने हनुमान जी को कुछ बोला, गोवर्धन जी के लिए कुछ मैसेज दिया। अब वो मैसेज लेकर श्री हनुमान जी यहाँ पर आए गोवर्धन जी के पास और उन्हें यहाँ पर आकर बताया श्री राम का मैसेज। और उन्होंने ये कहा उनसे कि श्री राम ने आपके लिए कहा है, वो आपसे बहुत प्रसन्न है कि आप उनकी सेवा करना चाहते हैं और जल्दी ही आपसे वो सेवा लेंगे। अभी द्वापर युग में जो भगवान हैं वो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे और वो आप पर बहुत बहुत लीलाएं करेंगे, हर तरह की गोपियों के साथ सखाओं के साथ बहुत ढेरों माधुर्यमयी बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं करेंगे। अब ये बात सुनकर जो गोवर्धन जी थे वो प्रसन्न हो गए, उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। और फिर हम ये जानते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कितनी कितनी लीलाएं की हैं गोवर्धन जी में। जय राधे।